Hi friends, welcome to the Incredibles. Thank you for all the love that you all are giving us. आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान की जिसका मेरी लाइफ में मेरा वजूद जो है वो उसी की वजह से है। एक ऐसी औरत, एक ऐसी वुमन जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। शी गेव बर्थ टू मी, बट बचपन से ही मुझे पता था कि शी इज़ अ वेरी डिफरेंट वुमन, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बहुत कुछ था जो उनमें बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था। आज ये एक ट्रिब्यूट है मेरी मॉम के लिए, एक छोटा सा। मुझे पता है हम कितना भी चाहे हमारे पेरेंट्स को वो सब कुछ नहीं दे सकते या उनके लिए वो सब कुछ नहीं कर सकते जो उन्होंने हमारे लिए किया है, बट एक छोटा सा प्यार भरा ट्रिब्यूट टू माई लवली मॉम। शी हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन इन माई लाइफ। बचपन से ही उनके जो तरीके थे वो काफ़ी अलग रहे हैं। शी वॉन्टेड मी टू गेट अ कॉन्वेंट एजुकेशन, और वो उनका डिटर्मिनेशन था, उनका प्यार था कि शी वॉन्टेड दैट फॉर मी। तो हम थे लोअर मिडिल क्लास से, तो उस वक्त उतना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं था। एंड यू वोंट बिलीव 40 साल पहले कि द फॉर्म जो उस कॉन्वेंट के लिए था वो सिर्फ 2 रुपए का था। एंड उन्होंने, उनको डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि शी स्टार्टेड प्लानिंग अबाउट इट वेरी अर्ली। और उन्होंने 25 पैसे, 50 पैसे ऐसे जमा कर करके, 20 पैसे, उस वक्त 20 पैसा भी चलता था, ऐसे जमा कर करके उन्होंने 2 रुपये का फॉर्म खरीदा। वो 2 रुपये जमा किए और मेरे डैड को बोला कि आई वॉन्ट टू गेट हर एडुकेटेड देयर। और सारे ख़ानदान में हाहाकार मच गया कि गेटिंग योर गर्ल चाइल्ड एडुकेटेड, दैट टू इनटू एन इंग्लिश स्कूल। तो सब जगह से ना आ रहा था, बट शी वॉज डिटर्मिन्ड कि नहीं, मुझे मेरे बच्ची को पढ़ाना है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक। तो शी हैड टू फेस अ लॉट, बट शी वॉज डिटर्मिन्ड। उन्होंने हमारे डैडी को पैसे दिए और बोला जाओ आप रात भर जाकर खड़े रहो और फॉर्म लेकर आओ। एंड दिस इज़ हाउ स्टार्टेड द जर्नी ऑफ माई लाइफ with regards to the dreams that she had collected for me. और इस चीज़ का डिटर्मिनेशन उनके पास इतना रहा कि शी सोल हैंडेडली took care of me with respect to education. And she is a metric pass woman. उस वक्त जब 11वीं को मेट्रिक कहा जाता था। एंड शी इज़ फ्रॉम साउथ, तो उनका जो पढ़ाई हुई है वो तमिल में हुई है। सो शी वॉज नॉट familiar at all with the subjects here, that is basically Marathi subject she was not familiar, Hindi she was not familiar. I remember a small छोटा सा इंसिडेंट जो वो हमेशा मुझे बोलती रहती है कि इन 4th स्टैंडर्ड उनका जो लेवल था डिटर्मिनेशन का, दैट आई एम गोइंग टू go through with this, with my child getting the education. वो कहती है कि 4th स्टैंडर्ड में आई डक्ट इन मराठी फॉर वन मार्क, द पासिंग मार्क के लिए। एंड व्हाट शी डिड वाज, बीइंग द वुमन शी इज़, उन्होंने क्या किया उन्होंने पूरा चैप्टर, जो 4-5 चैप्टर्स जो हमको उस वक्त होते थे, वो 4-5 चैप्टर्स सारे उन्होंने हर एक वर्ड पूरे टेक्स्ट बुक में तमिल में लिखी, so that she could understand and then she could teach me to understand Marathi. And she had written all over, सब जगह पे उन्होंने लिखा था। और and she of course the determination was there, तो वो मैं कर पाई। एंड after that Marathi subject में I got the highest for the next semester.
So these are small things which I think it got embedded in my thought process, in my way of thinking. The books, the stories that she used to read to me when I was younger, the kahaniya, even though we had only the textbooks to refer to, not any other books, but those textbooks she used to explain, she used to read to me, she used to try, she used to tell me how to get the dictionary and find the words. एंड उस वक्त कैसे बाहर सब चीज़ होती थी, जो काम होता था बाहर होता था, तो I remember sitting beside her. She used to wash the clothes, and I used to sit beside her, and I used to do the learning part, the study part over there. So that I think that ease of getting with the books and doing your job wherever you are, doing your studies wherever you are, getting the concentration part, everything was her effort. uh, there is there is something जो एक पेरेंट करता है. हम बच्चे कभी भी, और अक्सर हम हमारे बच्चों को, हम हमारे पेरेंट्स के लेवल पे इतने हाई कर देते हैं कि आफ्टर व्हेन माय डैड, जब मेरे डैड बीमार पड़े, she was my best friend. There was nothing I hid from her, कुछ नहीं, everything, बस मुझे आके मॉम को बोलना था, every little details, सब कुछ मुझे आके मॉम को बोलना था. So when my dad got paralytics, अचानक में she had to have the total concentration on him. एंड उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त अपने आप से दूर कर लिया हो, या दूर हो गया है, या खो दिया है. तो काफ़ी सालों तक न चाहते हुए, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, आई हैड दैट grudge के how could she do that to me, how could she concentrate on my dad so much, and how could she leave me, my brothers, because I had to take care of my brothers and everything, and all the topsy-turvy. There was lot of times when I thought that she could have done something different, or she could have been with us more. बट एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि वी स्टार्ट सीइंग आवर पेरेंट्स एज पेरेंट्स ओनली. हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, और हम उनको एक इंसान के तौर पर कभी देख नहीं पाते हैं. और कहीं ना कहीं वो काफ़ी सालों तक मेरे अंदर रहा कि क्यों ऐसे हुआ, एंड वाई इट हैपेंड टू मी, एंड वाई माई मॉम वॉज taken away from me, or she had to spend more time with my father taking care of him, and then she had to, after marriage she was totally in her natives with my dad. So ये सब चीज़ें काफ़ी लेवल पर हिट करती गई. but after this transition of becoming a parent, when जब मैं parent बनी, and or after marriage when I had a husband, I could actually understand exactly what she was going through. Of course, the struggles she had, she tells me I was the only hope for her. She could only depend upon me, but उस वक्त she couldn't say that to me. यही चीज़ें होती है कि हमारे पेरेंट्स के स्ट्रगल के दौरान हम जब होते हैं, we don't realize that they are human beings also. They have their own needs, their space, everything. So the love that they share, they give to us unconditionally. You come up to that, or you try to, or you can understand that after becoming a parent. So anything that you all have, any grudges, that बस बोल दो. Once you say that, once you tell that, once you open up के of course हम इंसान हैं, we react in a very different way with parents, we react in a very different way when we love someone. So just show that love, till the time they are there with you, till the time they you can be there, you can talk to them, you can say things to them. अगर हम झगड़ा भी करना चाहें तो झगड़ा करो, बट टॉक टू देम. अगर हम गुस्सा भी होना चाहें तो गुस्सा करो, बट
You just talk to them, saying anything, whatever, even if you are not talking for 3 days, 4 days, 5 days, or a week, or anything, but just whenever you feel like, just talk to them. And yes, this important, the other person who uh, is also the most important person, that is my dad. I still remember my dad, taking the small cakes, because I used to love only cakes, only pastries, nothing else in my tiffin. I used to love them. I really, and he used to bring me those cakes, take me to the school, and उनको पढ़ाई करने को मिली नहीं, तो but whatever, the love that he gave us, the care that he gave us, or even after being paralytic, or after that when I was in college or studying, he used to take take care that I am sleeping, or he'll be awake with me, he'll be just lying there on the bed, and just calling out, okay, are you done, have you finished my work? These little things, even though you are away from your parents or anything, these just stay there with you. So just just open up and share whatever your feelings are. Just say thank you, just of love, just gratitude, जो कुछ भी तुम कर सको, just do that. And please see and look at them as human beings. पेरेंट्स का वर्ड जो है ना, वो उनके लिए भी उतना ही नया होता है जितना हमारे लिए होता है. They just take them as a human being and see the difference that will be there in your relationship. And mom, I really love you. Dad, I really love you. And y'all are my strength. Thank you for the parents that are. Thank you for the human beings that you all have been to me, and love you. I can't say enough uh, for them, but yes, I love you, and thank you all for watching me. Love you all. So friends, as a tribute to my parents, जिन्होंने मुझे बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था, I would be starting book reviews. So watch out for the first book which is coming soon. Thank you. So guys, here is the song from Hum Saath Saath Hai, a lovely song. It's a chota sa tribute to my parents. My husband really loves this song. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने है, धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है. ये तो सच है कि भगवान है. Thank you.